जब आप किसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं तो आपके दो ही मकसद होते हैं, या तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो या फिर आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी जो है वो बाय करना चाह रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूवर्स, जब भी आप किसी सोसाइटी में घर बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज़ को अहमियत देते हैं वो इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि अगर आप वहाँ पे घर बनाएंगे तो आपको कौन कौन सी बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे मिल सकती हैं। जब आप किसी सोसाइटी में प्रॉपर्टी बाय करने का सोचते हैं तो आपके दो ही मकसद होते हैं, या तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो या फिर आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी जो है वो बाय करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ बाय करते हैं तो तब आप फैसिलिटीज़ को इतनी मौके पे जो है वो वैल्यू नहीं देते, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है वो बेहतर हो ही जानी हैं और फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो वहाँ पे मिल ही जानी है। तो उस सूरत में आपके जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो बेहतर होते हैं और आप उनको सेल करके जो है वो एक बेहतरीन मुनाफा जो है वो अर्न कर लेते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे घर बनाने का सोचते हैं तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी चीज़ें होती हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, वो ये कि आप वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो आपको सराउंडिंग में फैसिलिटीज़ जो है वो किस तरह की मिल सकती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे न्यू लाहौर सिटी के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में प्लॉट परचेज़ करके वहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं या घर बनाते हैं तो यहाँ पे आपको सराउंडिंग में किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हमें मिल सकती हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्यूवर्स, अगर हम बात करें सबसे पहली फैसिलिटी की, बच्चे और फैमिलीज़ जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या प्रॉपर्टी में जिस चीज़ की सबसे पहले वैल्यू होती है वो फेसिंग पार्क प्लॉट्स की होती है। अगर आपका प्लॉट फेसिंग पार्क नहीं भी है तो उस स्पेसिफिक ब्लॉक में अगर खूबसूरत या बेहतरीन जो है वो बड़ा पार्क दिया गया है तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन का बायस जो वो बनता है। तो इस वक्त हम फ़ेज़ 1 के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये न्यू लाहौर सिटी की जानिब से फ़ेज़ 1 के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जो है वो तकरीबन 25 से 30 कनाल का जो है वो पार्क दिया गया है, जिसको न्यू लाहौर सिटी की तरफ से जो है वो बड़ा वेल मेंटेन जो है वो रखा गया है। तो इसमें जो है वो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो झूले वगैरह भी लगाए गए हैं और फैमिलीज़ वगैरह जो है वो शाम को इसको विज़िट करती हैं और शाम को एक बेहतरीन जो है वो रश यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिफरेंट ब्लॉक्स की, तो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 वगैरह में या इसके अलावा फ़ेज़ 4 वगैरह में आपको हर ब्लॉक के अंदर जो है वो तकरीबन 25 से 30 कनाल का एक बड़ा पार्क जो है वो दिया गया है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की बात करते हैं तो इनके पार्क्स जो हैं वो बिल्कुल 100% डेवलप्ड हैं, जहाँ पे हम आपको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट भी रेकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 जो है वो चूँकि अभी इनिशियल स्टेज पर हैं तो वहाँ पर भी जो है वो पार्क्स के लिए जगह जो है वो छोड़ी गई है। सेकेंडली अगर हम देखें तो मस्जिद जो होती है वो किसी भी सोसाइटी का एक बेहतरीन पार्ट होती है और इस वक्त हम फ़ेज़ 1 के अंदर मौजूद हैं। एंट्रेंस के बिल्कुल करीब जो है वो एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद जो है वो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 5 वक्त की नमाज जो है वो बाकायदगी से अदा की जाती है। मस्जिद जो है वो पूरी तरह ऑपरेशनल है। इसके अलावा फ़ेज़ 2 की बी ब्लॉक के अंदर आपको एक मस्जिद जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मिलती है। इसके अलावा फ़ेज़ 3 के अंदर आपको ए ब्लॉक के अंदर एक मस्जिद जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मिलती है। इसके अलावा भी जो है वो मैप के मुताबिक डिफरेंट फेजेज़ में डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपको मस्जिद के लिए जो है वो जगह छोड़ी गई दिखाई देगी, जिनको जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो तामीर किया जाएगा। व्यूअर्स, अगर हम थर्ड पे देखें तो जब भी आप किसी सोसाइटी में घर बनाते हैं तो आपकी ये कोशिश होती है कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आपको नियर बाय मिलें। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल मार्केट्स जो है वो मिल रही हैं, जिसमें आपको ग्रोसरी सेटअप और इस तरह की तमाम अशिया जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो यूज़ होती हैं, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट प्लाजाज़ की कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। आने वाले वक्त में टाइम टू टाइम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट बैंक्स भी ऐड होंगे, क्योंकि रहाइश के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह की कमर्शियल फैसिलिटीज़ आपको जो है वो मिल रही होंगी। व्यूअर्स, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ अहमियत की हामिल होती है वो किसी भी एरिया की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो आपके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है और जो न्यू लाहौर सिटी की सिक्योरिटी है काफ़ी कोऑपरेटिव है और एक्टिव है। जब भी आप सोसाइटी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं तो आपकी जो है प्रॉपर शनाख्त की जाती है, फिर आपको सोसाइटी के अंदर जो है वो एंटर होने दिया जा रहा होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट गार्ड्स जो हैं वो स्टेट्स के अंदर चक्कर वगैरह लगा के जो है वो रेजिडेंट्स की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर रहे होते हैं, ताकि सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो बनाया जाए। व्यूअर्स, अगर हम बात करें 5वीं फैसिलिटी की, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी एरिया में वो यूटिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मली बिजली और पानी जो है वो हर तरह से आपको दिया जा रहा है, लेकिन जो गैस का काम है वो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है।
यहाँ पे इन फ्यूचर कुछ ही अर्से तक आप देखेंगे कि महीने डेढ़ तक यहाँ पे मीटर वगैरह जो है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2 की बारी है, क्योंकि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ही ऐसे 2 फेजेज़ हैं जहाँ पे आपको जो है वो रिहाइशें वगैरह मिलती हैं। तो गैस फिल वक्त जो है वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को दी जाएगी। इसके अलावा जो है फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की बारी आएगी। इसके अलावा व्यूवर्स किसी भी एरिया में जो स्कूल होता है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, और रिहाइशों की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि न्यू लाहौर सिटी या इसके अलावा किसी सोसाइटी में जब वो घर बनाना चाह रहे होते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि सोसाइटी के अंदर ही जो है वो उनको स्कूल मिल जाए, ताकि उनके बच्चे जो है वो यहाँ पे स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो फ़ेज़ 2 के अंदर आपको जो है वो कॉर्नरस्टोन के नाम से एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो स्कूल मिलता है, जिसको आप देख भी सकते हैं, पूरी ऑपरेशनल है। इसके अलावा भी जैसे जैसे सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव कर रही है, डिफरेंट फेजेस के अंदर आपको जो है वो इसी तरह के अच्छे ब्रांड्स के स्कूल जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो व्यूअर्स जिस तरह कि आपने देखा कि आज हमने न्यू लाहौर सिटी को कवर करने की जो है वो कोशिश की है। हमारी इस वीडियो का मकसद था कि आपको यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाए कि यहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं तो कौन कौन सी सहूलियात जो है वो आपको मिल सकती हैं। व्यूअर्स अगर आपको मैं थोड़ा रेट्स के बारे में गाइड करूं तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में आपको जो है वो 3 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन 34 लाख से लेकर 37 लाख की ब्रैकेट रेंज जो है वो मिल सकता है। 5 मरला का प्लॉट भी आपको यहाँ पे तकरीबन 45 लाख से लेकर 60 लाख की रेंज में जो है वो मिल सकता है, जिसमें ऑल ड्यूज़ भी अब क्लियर्ड होंगे। और प्लॉट को खरीदने के बाद आप फौरी तौर पर उस पर जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर रिहाइश कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन कोई 1000 से 1500 फैमिलीज़ जो है वो रिहाइश पजीर हैं। तो व्यूअर्स न्यू लाहौर सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन या बाइंग सेलिंग के हवाले से आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। आप इस पर भी हमें विज़िट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।